हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज दिनांक 27 अगस्त सन 2020, डे थर्सडे, क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत आज हम आपको नेक्स्ट पैराग्राफ का अर्थ बताने जा रहे हैं। सभी भैया बहन बुक ओपन कर लें। ये आपका लेसन फर्स्ट के सेकंड जो पार्ट है उसका हम हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस स्टोरी में संक्षेप में क्या पॉइंट में दिया गया है। तो द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विथ द कैमल हु सेड हम्प। The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. तो दिया गया द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विथ द कैमल, अर्थात जिन ने ऊँट का विरोध किया, अर्थात ऊँट के साथ विरोध किया। हु सेड हम्प, जो हम्प कहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प, ऊँट की सुंदर पीठ अचानक एक गांठ की तरह हो जाती है। Which was the camel's hump, जो ऊँट की या जो ऊँट का कुबड़ था। The jinn assured the camel his hump would always be help. The jinn assured the camel, जिन ने ऊँट को आश्वासन दिया या विश्वास दिलाया। हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प, उसका हम्प यानी कि उसका कुबड़ हमेशा उसका सहयोग करेगा। नॉट अ हाइंड्रेंस, ना कि कोई अड़चन या बाधा करेगा। अब जानेंगे विस्तार से। तो द जिन रोल्ड हिमसेल्फ up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. The jinn rolled himself up in his dust cloak. जिन स्वयं को धूल मिट्टी के साथ रोल्ड लुढ़काया एंड टूक वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और रेगिस्तान के लिए सैर किया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और ऊँट को एक पानी के तालाब में अपनी परछाई को देखते हुए पाया। माई फ्रेंड, मेरे मित्र या दोस्त। सेड द जिन, जिन ने कहा। व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नॉट वर्क। व्हाट दिस आई हियर ऑफ योर्स, मैं तुम्हारे बारे में यह क्या सुन रहा हूँ। डूइंग नॉट वर्क, कार्य नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन, जिन नीचे बैठ गया। विथ हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी ठुड्डी को हाथ के नीचे। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड, जिन सैट डाउन नीचे बैठ गया। विथ हिज चिन, अपनी ठोड़ी को। इन हिज
हैंड अपने हाथ में रखकर। व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि ऊँट पानी के तालाब में अपनी परछाई को देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवरी सिंस मंडे मॉर्निंग। यू हैव गिवन, तुमने, गिवन मीन्स दिया है, 3 एक्स्ट्रा वर्क, 3 अतिरिक्त कार्य, एवरी सिंस मंडे मॉर्निंग, प्रत्येक सोमवार की सुबह, अर्थात तुमने प्रत्येक सोमवार की सुबह 3 अतिरिक्त कार्य दिया है। ऑल ऑफ, सबके लिए, ऑफ योर आइडलनेस, ये सबके लिए आलस्य का कारण है। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और ही वेंट ऑन, वह चला गया, थिंकिंग, विचार करते हुए या सोचते हुए, विथ हिज चिन, अपनी दाढ़ी को, इन हिज हैंड, अपने हाथ में रखे हुए, और इस प्रकार जिन अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में रखकर विचार करते हुए चला गया। तो ये आपके पार्ट 2 का इस पैराग्राफ का इतना अर्थ है, जिसे सभी भैया बहन सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद इसका उच्चारण समझेंगे और फिर इसका जो हमने अर्थ बताया उसको रफ कॉपी में लिखकर प्रेषित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम में जो इसका शेष भाग बचा हुआ है उसका हम अर्थ बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।